हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? जितने लोग खैरियत से हैं जरा हाथ उठा के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दो चार लोग नहीं हैं। मैक वाले भैया, जितनी आवाज हो तुम्हारे पास दे दो, लेकिन मशीन से देना। मशीन से आवाज दो, मशीन से आवाज दो, जितनी आवाज है तुम्हारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दअल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातो वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलमेव। कहाँ जा रहा है? आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझे कि नहीं? समझना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं समझना चाह रहे हैं। अच्छा, मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो, उस साहब को जगाइए, कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे, जगाइए उनको। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये तो मुंह भी बांधे हुआ है, कान भी, कि ना हम बोले और न सुने। भैया इधर देखो, इधर। सलाम वालेकुम, खैरियत है? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं जरा आगे बढ़िए। देखना चाहता हूँ कौन लोग पहले नबी के नाम। आगे बढ़ो ना भाई, आगे बढ़ो ना। टुकुर टुकुर कुर्सी वाले कुर्सी लेके आगे बढ़ जाएं। देखिए कुर्सी जो लोग पकड़े हैं, कुर्सी छोड़िए नहीं, कुर्सी लेके आगे बढ़िए। इसलिए कि कुर्सी आसानी से मिलती नहीं है, और जिसको मिल जाता है इंडिया में वो छोड़ता नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी बढ़िए, आगे बढ़ो ना भाई। आप कुर्सी वाले आगे, आप टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। आपको बोलना हो चाचा आगे बढ़ जाओ, आप ही को बोलना हो पीछे देख रहे हैं आप। जल्दी होइए, तकरीर भी होने वाली है। जगाओ उसको, जगाओ उसको, जगाओ, जगाइए उसको। देखिए जलसे वालों ने खूब खिलाया, सो गए। आगे बढ़िए, आगे आगे बढ़िए, आगे। जब तक आप कुछ माहौल बनाएंगे। बीच में जगह कौन खाली? कश्मीर की जगह है क्या? चाचा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। चाचा बढ़ जाओ आगे भाई, बढ़िए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हरकत में बरकत है। बीच में क्यों जगह खाली छोड़ रहे हैं? कश्मीर का बॉर्डर बना रखे हैं, आप आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। भैया आगे नहीं बढ़ोगे, हम आ जाएंगे भाई। आ जाओ यार, नबी के नाम पे बुलाता हूँ। नबी से प्यार है? ए भैया चैलेंज करता हूँ, अगर नबी से प्यार है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो इब्राहिम रजा वहीं आ गए। आगे आइए, आगे। ए भैया जाओ ना, एक आदमी लाठी लगे। आगे आजा बेटा, आगे आजा, आगे आजा, आगे आजा। लगता है कि जलसा में पहली बार आया है। जल्दी आ जाओ। देखो सारे लोग आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मुझको थोड़ी सी तकलीफ लगे वो सादा गमछे वाले से। थोड़ी सी तकलीफ। कौन है वो? कुछ हो गया है? अच्छा होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आगे बढ़ जाए। मोबाइल वाला आगे बढ़ो। मदरसे का बच्चा टोपी वाला आगे बढ़, कुर्सी लगा। इतना ना भारी इंतजाम कर दिया हमारे सेक्रेटरी सदर साहब, अराकीन वालों ने खूब खिलाया, जो जहां पड़ा है। अब ये बताइए कि तकरीर सुनेंगे?
हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं। हाय हाय हाय, ये हमारा कुछ नौजवान वहां खड़ा है, खड़ा है बाबू, तुम्हें को कह रहे हैं, मैं देखो पुड़िया फाड़ा मुंह में डाला, दे तुलसी डाल के देखिए उसको क्या कर रहा है। आप घबराए नहीं, अभी तकरीर होगी, मैं आपको सजा रहा हूं, देख कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अभी आप कितने बिखरे पड़े थे, आपका चेहरा मुस्कुराने लगा, लेकिन जलसा बड़ा अच्छा है। ये जगह जो खाली है ना, इस जगह को पूरी होनी चाहिए थी पहले से, समझ रहे हैं। अब माइक वाले तो हमने तो पहली बार ही माइक देखा है, लमसम 12-13 साल से मैं जलसा पढ़ता हूँ, लेकिन ये माइक की सेटिंग जो है ना पहली बार देखी, बड़ा अच्छा सेटिंग किया बेचारा, बड़ा अच्छा माइक है तुम्हारा। नहीं आइंदा जो है ना इसको ऊपर रखना है ना। हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा उधर भी लोग, कुछ लोग कुर्सी लेके बैठे हैं, अच्छा बैठे रहिए। मैं जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता हूँ, जिनको जलसे से प्यार है, 2-3 भाई हमारे टोपी पहन के वहां कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनको जलसे से प्यार है, हम किसी को जलसे में जबरदस्ती नहीं बुलाते, लाठी दिखा के नहीं। बहुत पहले अजमेर सुल्तानपुरी ने कहा, आप लोग कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगी है, वरना मैं आपसे तो सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहूंगा, आप तो हमारे बड़े हैं, जितने हमारे उलमा बैठे हैं सब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने खड़ा है। आप जो है इत्मीनान से बैठिए, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं ना कुर्सी लेकर, उनसे हम कहना चाहते हैं कि सुनिए, बैठे रहिए वहीं, आप वहीं बैठे रहिए, लेकिन एक शेर सुनिए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा लीजिए, उठाइए, दिखाइए किनके लोगों का हाथ ठीक है, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। 2-4 लगे या रसूल लगे, हाथ उठाने में डर लगता है। ये नेताओं के नाम पे तो आपका दोनों हाथ उठता है, नेताओं के नाम पे सब दिन आप उठाएंगे, आज की रात नबी ये पाक के नाम पे उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ और अपने नबी को पुकारो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें यकीन हो गया कि इस इलाके में पोलियो का खुराक बहुत अच्छा चला है, माशाअल्लाह, सारे लोगों का हाथ ठीक है। 2-3 लोग अब तक वहीं बैठे रहे, लेकिन हमें यकीन है कि वो आएंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। अब आप ये बताइए कि तकरीर हम शुरू करें, बोलिए। हैं उनको क्या हो रहे हैं पीछे पीछे, सलाम अलैकुम। चाचा आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है, उम्र काफी हो गई है, अभी आप मेहनत कीजिए, पता नहीं कब ये पासपोर्ट लगा हुआ वीजा आ जाए। हैं सुनिए, अच्छा आपको प्रधानमंत्री बनने का ख्याल है क्या? माशाल्लाह, सुनता हूँ इंडिया में क्या क्या सब। बहरहाल, तो मैं तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग, आवाज बढ़ाओ यार, धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए पढ़वाता हूँ कि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा पढ़ रहे हैं पीछे वाले जैसा किसी का जनाजा लेके जा रहे हैं, जनाजा लेके इस तरह का। देखिए अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ, तकरीर तो हमारी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको सुनने के काबिल बना दें। हैं कहीं जा रहे हैं क्या? इनसे पूछिए, बोलेंगे आ रहे हैं, पूछ लीजिए। घर से जाएंगे तो जा रहे हैं, मकान से जा रहे हैं, और जलसा से जाकर आ रहे हैं। अब लीजिए, अब उनसे पूछ के देखे तो बोलेंगे आ रहे हैं। तवज्जो है। मैं सबसे पहले कलमा पढ़ाता हूं, मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।
जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान का स्पेशल पंडित कहां के हैं? अयोध्या के। कहां के? अयोध्या के स्पेशल पंडित ने बड़ा कृष्ण अवतार ने तम प्रीतम बलतम सोनम शक्ति मां संग्रम चाकोदारम लाइलार ने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद में को वैष्णव पूजा व्रतमय रूपम बहुतय करोति हम मस्तम श्रेयस्ते दिरोहु इस प्रकार का काजम सुकर्णम वर्ण वैष्णव पो विदम शोषवा। खैरियत है? समझ में आ गया? हमारे हिंदू भाई सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, हम मतलब सुनेंगे तो भी मचल जाएंगे। मतलब सुनाऊं? मतलब सुनाऊं? हर हाथ उठे अपने नबी को पुकारे, बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। हम मतलब सुनाने वाले कुछ पूरा हाथ उठा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं भाई साहब, अब आप लोग चाय बंद कीजिए, तरह तकरीर सुन लीजिए। कब आप जलसा आपका है, कब आप सुनिएगा बताइए? अब तक आप चाय लेके घूमिएगा। 50,000 के मजमे में से किसी को उठने नहीं देते हैं हम, लेकिन ये रांची है इसलिए छोड़ दिया हूं, इसलिए कि मुझको रांची में कैसे कैसे लोग रहते हैं मुझको पता है। बाहर बाहर से भी लोग आते हैं, है ना, तो इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं है। तो मैं कह रहा था पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा पापन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जरा जोर से बोले। पाप जानते हैं तो काहे करते हैं? करते काहे हैं? पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाएंगे? ऐसा की नमाज पढ़ के आए हो गया? नमाज के नाम पे, जन्नत के नाम पे दोनों नमाज के नाम लीजिएगा तो मुंह लुटक जाएगा, लगेगा बिहार से अभी आया है, झारखंड के वो कोडरमा के जंगल से। हमारा नौजवान तबका साहब इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ा है हमारा नौजवान तबका, लेके खैनी जुमा के दिन, जुमा के बाद जाएगा इमाम साहब के हुजरे में, बोलेगा इमाम साहब अरे आपने क्या तकरीर किया जुमा में, आपने तो हिला दिया। जहां मौलाना असर की अजान देने को चले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये मस्जिद से जा रहा है, मौलाना बोले कहां जा रहे हो? बोले आ रहे हैं, आप पढ़िए ना। कह रहे तुम नमाज नहीं पढ़े? बोले ओह पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। कहा नहीं पढ़ोगे? कहा ओह आप नहीं समझिएगा। कहा तुमको क्या हुआ? तो धीरे से कान में कहता हजरत हम नापाक हैं। हंसते हैं, हंसी आती है आपको? मिशका शरीफ बाब तहारत की हदीस पाक, अत्तहुर शतरुल ईमान, सुभान अल्लाह तमलाउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमला मा बैन समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना, कल से रहिएगा, बोलो इंशाअल्लाह, सारे लोग बोलो इंशाअल्लाह। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम पाक रहना सीखो। पता नहीं आपका इंतकाल कहाँ हो जाए, रोड पे हो जाए, चौर में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, बंगाल में हो जाए, लुधियाना में हो जाए, किसी सड़क के हादसे में हो जाए, और आप नापाकी के आलम में मर गए। कोई नहलाने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, और आपका इंतकाल हो गया। फरिश्ते आएंगे, अगर तेरा इंतकाल नापाकी के आलम में हुआ है, नापाक होके मर गया, फरिश्ते आए, नापाक देखकर अगर चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या हाल हो? इसलिए पाक रहना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई बोलो। आपका तो हाल ये है कि मौलाना एक ताबीज लिख दीजिए। बोले क्यों? बोला बहुत कमाते हैं, घर में तो बरकतें नहीं होती है। ताबीज मत लटकाइए, मौलाना ही को लटका लीजिए।
किसको लटकाइएगा? मौलाना को गले में लटका लीजिए तो भी होने को नहीं। क्यों? पहले पाक रहना पड़ेगा। ए मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर घर में बरकत चाहते हो, इब्राहिम रजा का नुस्खा लेके जाओ। कल से तुम पाक रहना, अपने घर की औरतों को पाक रहने को बताना, घर के बच्चों को पाक रहने की तरकीब देना। कसम खुदा की, जब तुम पाक रहोगे तेरे बच्चे पाक रहेंगे, तेरे घर की औरतें पाक रहेगी, फरिश्तों का नज़ूल होगा, घर में बरकतों का मेला लगेगा। जरा जोर से, जरा जोर से। कुर्सी में कोई नारा लगाने वाला है तो कुर्सी वालों में से कोई नारा लगा दे और साबित कर दे कि लोहरदगा का जलसा आज उठ रहा है। कोई तो लाज बचा ले यार, जोर से। आधा है नारा चला, इन्होंने भी नारा लगाया, आपने भी जवाब मिस कॉल की तरह दिया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम नारा लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे पाक का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का। देखिए छोटा बच्चा बोल रहा नहीं छोड़ेंगे, छोटा बच्चा बोला ससुराल का नहीं छोड़ेंगे, ये हाल है। ए बाबू बैठो, आप तकरीर शुरू कर रहे हैं, तकरीर शुरू कर दें। अभी तक आपको मैंने जगाया, कसम खुदा की इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। आप बिखरे पड़े थे, लेकिन इंशाअल्लाह अब तकरीर होगी। मैंने कलमा पढ़ा, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, बैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। हमारे सेक्रेटरी साहब आजम अंसारी साहब ने एक फरमाइश की है। पता नहीं इन्होंने हमारे किसी जलसे में तो मुलाकात है नहीं, अब नेट का जमाना है, नेट में इन्होंने सुना होगा, सामने बैठे हैं, एक फरमाइश की है उन्होंने और बैठे हैं सामने, हम इनकी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। 2 शेर पढ़ने को कहा है, पढ़ दें। अब हमको तो वो शायर इस्लाम अनमोल रजा, फैजान रजा की तरह आवाज तो नहीं है, हमारी आवाज तो फटी बांस है, लेकिन मोहब्बत में पढ़ते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं जरा एक बार सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आप यकीन मानो, आप ये नहीं समझना कि मौलाना खूब सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, यकीन मानो कि आप जितनी बार सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, रब के रजिस्टर में उतना नाम आपका लिखा रहा है, सवाब लिखा रहा है। हर दम क्यों तैयार हो, ऐसे नहीं काम चला। इधर वाले तो बोल ही नहीं रहे, भूल गए हम। आप बोलिए ना तो याद आएगा, बोलिए तो धीरे से। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हर दम क्यों तैयार हो। देखिए सेक्रेटरी साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। 500 का रुपया इन्होंने भेजा है। अब देखिए इसका जोड़ा कौन लगाता है ना? नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? गुलाम सरवर साहब। अल्लाह ताला हजरते गौसे पाक का सदका अता फरमाए। आप लोग भी पैसा दे सकते हैं भाई साहब, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं तो आके देख लीजिए, बस आइए, देना हो दीजिए ना, सुनिए। बस मिजाज की तफरीह के लिए बोल दिया हूँ। हम लोगों का तो पहले ही पैक हो जाता है, आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, काम तो चलता ही रहता है। सुनिए, बस शेर सुनिए, कसम खुदा की शेर आपको समझने वाला शेर पढ़ रहा हूँ मैं। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं
पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और सुनिए, हिंदू भी आए हैं अब मुसलमान भी आए हैं। दुनिया से हिंदू भी जाते हैं अब मुसलमान भी जाते हैं भाई। अच्छा, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मुंबई? कहाँ? कब्र में? हाँ, तैयारी हो रही है? नहीं, तैयारी कीजिए, नहीं तो बहुत पीटेगा फरिश्ता, इतना पीटेगा कि मन ठंडा हो जाएगा। घबराइए नहीं, हिंदू भी जाते हैं दुनिया से, मुसलमान भी, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। शेर मुलाहिजा कीजिए, हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, पता क्या है? ये सब दिखलाना है। क्या है? अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। एक आदमी का बाप मर गया। कौन मर गया? 4 महीना रो रहा था। कितना महीना रो रहा? उसका दोस्त बोला, अरे हमारा बाप मरा तो हम तो 40 दिन रोए, तुम 4 महीना क्यों रोता है? बोला, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलकुल मौत हमारा घर देख लिया। और सुनेंगे? एक शेर और पढ़ें। आपने मोहब्बत का नजराना पेश किया तो एक शेर और सुनिए, हमारी बात समझ में। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे। दिया जानते हैं? नई नस्ल के बच्चे नहीं जानते, पुराने लोग जानते हैं। दिया है ना, मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया जाता है। अब तो वो मामला खत्म हो रहा है। जिस तरह इसमें जब तक तेल है, जनरेटर में तेल है, बत्ती जल रही है, जब तक हवाई जहाज में, प्लेन में, ट्रेन में, मोटरसाइकिल में, ट्रक में, बस में, जब तक तेल है, गाड़ी चल रही है, तेल खत्म, मुसाफिर का सफर खत्म। सही बात बोल रहे कि नहीं? उसी तरह इंसान का, जिसमें इंसान के अंदर जान है, इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, जागता है, सोता है। जब जान चली जाती है वहीं का वहीं रह जाता है। 4 आदमी आता है, उठाता है, ले जाता है। अब शेर सुनिए, आप समझ में आ जाएगा। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे, तो 4 जना मिल आए हैं, अरे 4 जना मिल आए हैं, ले जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जा रहे हैं वो अब ये चल दिए। अच्छा चलिए, छोड़ जाने दीजिए, जिसका वक्त हो जाता है वो चला जाता है, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, वक्त से पहले कोई गया है ना? लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं कैसा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, हमारे उलमा कैसे है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। बस इसलिए कि इस वक्त 12:30 बजे, अब 12 बजे के बाद तो अच्छे का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाए। लेकिन माशाअल्लाह आपकी समात तो इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा। मैं तो पहली बार इस इलाके में आया, ऐसे झारखंड में मैं बहुत तकरीरें कर लिया हूँ, लेकिन इस इलाके में मैं पहली बार आया। ये हजरत मौलाना कारी फखरुद्दीन साहब की मेहनत का समरा है कि मैं आ गया, वरना मैं आने के काबिल नहीं था। अभी मैं जलसा नहीं पढ़ रहा हूँ,
12 फरवरी को पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ। जो भी मेरे चेहरे पर निशान है, हाथों में निशानात है, कमर में, अभी कल परसों तक मैं बेल्ट लगा रखा था, लेकिन अब 3-4 दिनों से मैं जलसा स्टार्ट किया हूँ। लोग मान ही नहीं रहे। 15-20 जलसे हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत थी, मेरा भी शौक था कि रांची के इलाके में जाएं, हैं तो मैं आया। लेकिन आज आपका ठाठे मारता हुआ मजमा देखने के बाद और आपकी समाअत को देखने के बाद मेरा दिल गदगद हो गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं झारखंड के इस इलाके में तकरीर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के गढ़वा पलामू में मेरी तकरीर हो रही है। माशाअल्लाह, आप बड़े अच्छे हैं, आप बेदारी का सबूत दीजिए। एक बार अपने नबी को पुकारिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया, या अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। मन आपका गदगद हो गया। शाम से जलसा हो रहा है, कितनी भारी दुआ किसी ने नहीं दी, मौलाना ने बहुत भारी दुआ दे दी। एक साहब ने कहा आमीन, अब तो दुआ कबूल हो जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी, करोड़पति बन जाएगा, बगल वाले का खेत खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में वलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से और जोर से दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित जी ने बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे, ये पंडित जी कहते हैं। अब पंडित जी की बात को यहीं रखो, ये दावा है उनकी किताब से। अब दलील मैं अपनी किताब से देता हूँ। आपका सीना 56 इंच नहीं 72 इंच का हो जाएगा। मेरे सरकार की हदीस सुनिए। अब जरा इसको, इस बातों को यही रहने दीजिए। पंडित जी कहते हैं, अब एक तारीख मैं सुनाता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? जरा जोर से बोलिए ना। 12,000। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? हमारी माँ बहने भी सुना इत्मीनान से। आप लोग बात के चक्कर में न रहे, इन लोगों की तो बात कभी खत्म नहीं होने वाली। हिंदुस्तान में झूठों की बैठक हुई का जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा बड़ा इनाम मिलेगा। किसी ने कहा ट्रेन उड़ा दिया, किसी ने कहा प्लेन उड़ा दिया, किसी ने कहा ट्रेन को गिरा दिया, किसी ने कहा बस को पलटा दिया। झूठ बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था। गांधी जी बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, इतना जानते हैं कि जहाँ 5 औरत बैठती है चुपचाप रहती है। लोगों ने कहा सबसे बड़ा झूठ यही है, वो चुप रह नहीं सकते जहाँ 5 बैठती है। तो आप लोग जरा सा तकरीर सुनिए। आपकी तकरीर तो दिन में हो गई, आपको तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गए हैं तो सुनिए इंशाल्लाह। आप भी अपने घरों में कुछ आज सिमट के ले जाएंगे। अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा पैगाम दूंगा कि आज अपने आंचल में छुपाकर अपने घरों में ले जाओ, कसम खुदा की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अभी तो सिर्फ माहौल बना रहा हूं, तकरीर मेरी होगी इंशाल्लाह। आपके ऊपर भी तकरीर होगी, आपके भी समझने की बातें होगी। आप तवज्जो करें, मैं बताना ये चाह रहा था कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े 12,000 गुनाह मिट जाए। कितने गुनाह मिटे? 12,000। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, सरकार 12,000 गुनाह क्यों मिटता है, 15,000 काहे नहीं मिटता, 5,000 क्यों नहीं मिटता, 25,000 क्यों नहीं मिटता? तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, इब्राहिम रजा सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? कितने अक्षर, कितने वर्ड्स? 12। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह मिटा देता है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो आपने 3-4 बार कलमा पढ़ा है। बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। छोटा छोटा माफ हो गया, अब बड़ा बड़ा माफ करवाना है। बोलिए ना, चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? बोलिए ईमानदारी से बोलिए। ऑफर दे रहा हूं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं गुनाह माफ हो जाए? अच्छा सुभान अल्लाह। कल से सब लोग स्टार्ट कर दीजिए नमाज। देखिए देखिए ना,
नमाज के नाम है कोई माँ का 5 को वफादार बेटा जिसकी माँ दुनिया से इंतकाल कर गई, वो कल से नमाज स्टार्ट करे सिर्फ इसलिए कि माँ को जन्नत मिल जाए। मैं देखना चाहता हूँ पहला कौन बेटा माँ का उठाता है और मुझसे वादा करता, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। कौन पहला बेटा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई 5 नौजवान और खड़ा हो जाए जो अपनी माँ बाप की उम्र को बढ़ाने, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। 5 आदमी कोई और खड़ा हो जाए और साबित करे कल से मैं नमाज पढ़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रात, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अल्लाह, जिन लोगों ने नमाज पढ़ने का वादा किया है इनकी माँ को जन्नत अता कर दे। इनकी माँ दुनिया में है तो इनकी माँ की उम्र बढ़ा दे। या अल्लाह, जो लोग नहीं उठा रहे हैं सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बैठ। सेक्रेटरी साहब, आपका जलसा कामयाब हो गया। 5 लाख खर्च करते हैं, एक नमाजी नहीं होते। लेकिन आज के जलसों से यह पैगाम मिला, सारे लोगों ने वादा किया कल से पाक रहूंगा, और 5-10 आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ने का वादा किया। कसम खुदा की वो जलसा सुबह तक चले, भर दिन चले, भर रात चले, वो जलसा नाकाम जाता है। लेकिन सुनो, जिस जलसे से 5 घर आबाद हो जाए वही जलसा कामयाब। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। हिंदू धर्म में 5-4 किताबें हैं। कितनी किताबें? कितनी किताबें? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 किताब है हिंदू धर्म में। और आपके यहाँ इस्लाम धर्म में कितनी किताब बताओ? एक। अपनी भूल गए, उनकी याद हो गई। 4 है। कितने हैं? सहायफ बहुत उतरे अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कितनी किताबें आपके यहाँ? हिंदू भाइयों के यहाँ कितनी हो गई? 4 उनके यहाँ और 4 आपके यहाँ। अब लीजिए, इन 4 किताबों में हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। देखे हैं? देखते रहिए, खाली पढ़ेगा कौन? उसको रखिए बढ़िया से किताब घर में है, झाड़ के हैं, बड़ी अच्छी किताब है कुरान से। इसको ऊपर रखो, इतना ऊपर रख दिया कि साल में कभी उतरवे नहीं गए। अगर सुबरात ना आए तो कुरान नहीं उतरे भाई साहब। कब उतरता है? जब घर में झगड़ा होता है, लाओ कुरान खाओ कसम। जब कुरान कब उतरता है? जब गांव में किसी के घर में चोरी होती है, लाओ कुरान उठाओ, कुरान उठाओ, कुरान खाओ कसम। नहीं, अल्लाह ने आपको इतनी मुबारक और मुतबर्रक किताब दी है जिसका पढ़ना सवाब है, देखना सवाब है, सुनना सवाब है। सुभान अल्लाह। ये हमारी माँ बहनों का हाल मत पूछो। आप शादी करने जाते हैं ना, लड़कों को लड़की पढ़ी है? हाँ पढ़ी। कितनी? कुरान से पढ़ना जानती है? हाँ, कुरान पढ़ना जानती है। ले आए घर में, एक दिन नमक नहीं है खाने में, डांट के नमक में, खानों में नमक नहीं, सब्जी खराब हो गई, डांट के बोलते हैं। लेकिन कभी आप अपने बहू को डांटा कि आज तुमने कुरान पढ़ा कि नहीं? अगर खाने में सब्जी में नमक ना हो मत डांटो, प्यार से समझाओ। लेकिन तुम्हारी बहू अगर कुरान नहीं पढ़ती है तो अपने बेटे को बताओ, ए बेटा मैंने तो बहू ला दी है, तुम इसे समझाओ। अगर ना समझती है तो इसे डांट के कुरान पढ़वा। सही बात है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों, आज से अपने घरों में जाना, अगर बेटी कुरान पढ़ना जानती है तो इन बेटी को कम से कम जुमा को कुरान पढ़ने को सिखाओ। बोलो बोलो भाई बोलो। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ना जानती है तो उसे कह दो कि खाना हमें 1 घंटा लेट देना, लेकिन कुरान पाक की तिलावत क्या करो। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी दौलत आपको मिली और आप कहाँ है?